जिला के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है धनोरा। धनोरा में सरपंच से इसलिए अनुपमा कच्छ नाम की महिला ने मकान बनाने के लिए सरपंच से परमिशन मांगा, लेकिन उस मकान के जगह चर्च का निर्माण किया जा रहा था। ग्रामीणों को जब इस बात की भनक लगी तो उस भनक लगते ही ये बातें पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। लोगों में आक्रोशित जैसे बढ़ा, लोगों ने पंचायत से लेकर प्रशासन से गुहार लगाए। लेकिन ये एक सवाल उठता है कि हर व्यक्ति को मकान बनाने का परमिशन है, बना सकते हैं, लेकिन मकान के नाम से झूठ का रास्ता क्यों कि मकान का परमिशन लेके चर्च बनाया जा रहा है। तो गांव पे जो माहौल तैयार हुआ उससे बजरंगी भी शामिल हुए, प्रशासन भी शामिल हुए और लोगों ने इनका खुलकर विरोध किए। क्या है पूरा मामला? बजरंगियों के आते ही क्यों वहां पर एक दहशत का माहौल बना? आखिर ये दहशत क्यों बना, हम आपको बता रहे हैं। जैसे ही हनोदा गांव के लोगों ने सरपंच को इस बात की सूचना दी कि मकान के जगह चर्च निर्माण हो रहा है, तो बजरंगी वहां पहुंचे। उससे पहले पुलिस प्रशासन अपने पूरे दल बल के साथ ग्राम धनौरों में पहुंच चुके थे। देखिए पूरी खबर, आखिर क्यों हुआ, क्यों मकान के नाम से अनुपमा कच्छ ने चर्च निर्माण की तैयारी कर रहे थे। कहीं ये साजिश तो नहीं? देखिए पूरी खबर, बजरंगियों के आते ही क्या हुआ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, धर्मांतरण बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो वरना पछताओगे, 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 पछताओगे। कि एक सूचना आई गांव वालों की तरफ से, मेरे को पर्सनल फ़ोन किया गया और बताया गया कि यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा चर्च का निर्माण किया जा रहा है। गांव वालों ने आपत्ति जाहिर की। सरपंच महोदय से बात करने से मालूम चला कि सरपंच महोदय ने पहले भी 2-3 बार वार्निंग दिया था और लिखित दिया था कि किसी प्रकार से अगर आवासीय योजना के लिए अगर इस प्लाट में आप घर बना रहे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन बाद में धीरे से जब कालम खड़े हुआ तो मालूम चला कि ये कहीं ना कहीं ये चर्च का स्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं। गांव वालों में गुस्सा आया और गांव वालों ने इकट्ठा होकर के इसकी शिकायत माननीय होम मिनिस्टर साहब से की। उन्होंने कार्रवाई करने के लिए तो कहा है, परंतु बावजूद 4 बार 5 बार इन लोगों ने समझाने के बावजूद भी ये क्या किए कि 4-5 दिन दिखाने के लिए तो काम बंद कर दिए, लेकिन फिर उन्होंने 26-27 लेबर लगा करके ये काम करना, इस चर्च का निर्माण करना शुरू करा दिया, जो बिल्कुल सरासर गलत है। कहीं ना कहीं से हिंदुओं को भड़काने का एक प्रयास किया जा रहा है, माहौल ख़राब करने का एक प्रयास किया जा रहा है। हमारे को सूचना मिला तो हम बिल्कुल चर्च के पास पहुंचे हैं और हम अपनी तरीके से कार्रवाई करने को जो हम लोग जाने जाते हैं उसी तरीके से हम करेंगे। मैं निवेदन करता हूं प्रशासन से कि इस प्रकार से गतिविधियां जो चल रही हैं उसको तत्काल रोक लगाए। समाज के अंदर में कोई भी प्रकार का माहौल ख़राब करने वाला जो कृत्य हो रहा है उसको रोके। तो यहाँ पर देखने मिला कि पहले से ही पुलिस प्रशासन पहुँच चुकी थी मौके पर और काम उन्होंने रुकवा दिया। साधुवाद पुलिस को हमारी ओर से। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि दोबारा इस प्रकार का जब तक के एथेंटिक रिपोर्ट ना मिल जाए, गांव वालों का परमिशन ना हो जाए, तब तक के यहाँ पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। अन्यथा किसी भी प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर अगर बिगड़ता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। जय श्री राम। बजरंग दल और धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ में जो हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं, उसको लेकर हमको धनौरा गांव से फ़ोन आया, सूचना मिली कि यहाँ पर चर्च का निर्माण चल रहा है जो लगातार हो रहा है। पहले तो इसको घर के नाम से परमिशन लिया गया था, लेकिन यहाँ चर्च का निर्माण कर रहे हैं। आने के बाद पता चला मोहल्लेवासी और क्षेत्रवासी यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ चर्च का निर्माण हो रहा है। इसके विरोध में आज हम लोगों ने यहाँ पर आया और देखा, जिससे पुलिस प्रशासन द्वारा सहयोग भी मिला है कि तत्काल प्रभाव में इसको बंद किया गया है। और यहाँ के जो सरपंच है उनको हिदायत दी गई कि इस टाइप के जो भी चर्च अगर आपके क्षेत्र और गांव में बन रहे हैं तो बंद कराए, अन्यथा बजरंग दल अपने हिसाब से फिर बंद कराएगा। इसकी जवाबदारी स्वयं शासन व प्रशासन की होगी।
से हमको सूचना मिली बस्ती वाले से और सभी लोगों से कि यहाँ पर घर के नाम पे चर्च बनाया जा रहा है। जो इनका सदा झूठ फरेब वाला जो काम रहता है, धोखे वाला, वही आज फिर से हो रहा है। तो मैं इनको चेतावनी देना चाहती हूँ, जहाँ सारे हिंदू हैं वहाँ चर्च का निर्माण करने की क्या आवश्यकता है। और अगर आपको शासन प्रशासन ने मना किया है, घर के लिए परमिशन है, तो घर ही बनाइए। और अगर शासन प्रशासन से भी आप समझ में नहीं आता है तो बजरंग दल अपने कार्य के हिसाब से आपको समझाएगा और रोकेगा कार्य को आप लोगों का, अगर प्रशासन का बात नहीं मानेंगे तो। जय जय श्री राम। प्रशासन का अगर कहना नहीं मानते हैं तो हमारा तो तरीका आप लोगों को पता है, रोको टोको नहीं तो ठोको। और अगर समझ में नहीं आता है तो हर जगह ठोकने का ही काम, तो मैं तो वैसे ही आप लोगों के लिए फेमस हूँ, मैं ठोकती हूँ आप लोगों को। अनुपमा कच्छ पति प्रमोद कच्छ ने पंचायत में आवासीय प्रयोजन हेतु आवेदन डाला गया। आवेदन डालने के बाद मोहल्ले वालों को कहीं से भी पता चला होगा कि इस भवन में आवासीय के बजाय कुछ अन्य बन रहे, चर्च के तरह कुछ कॉलम होने वाला है। तो उन लोगों ने आवेदन डाला, तो मैंने एनओसी देने से पहले, भवन अनुज्ञा आवासीय के लिए देने से पहले उनसे लिखित भी लिया। संदर्भ में उन लेटर भी अपने को प्रेषित किया गया कि यह कथन सत्य है कि चर्च बनाया जा रहा है, आवासीय प्रयोजन हेतु ही मेरे द्वारा भवन अनुज्ञा लिया जा रहा है। वो मेरे पास अभी भी है लेटर। और उसके बाद में मैंने एनओसी दे दिया। चलिए, विश्वास के तौर पे हमने लिखित आवेदन वो खुद दी है तो मैं दे दिया। उसके बाद एक दिन कॉलम होने के बाद में, कॉलम लगभग ऊपर हो गया था, उसके बाद में मैं बिना लिखित वाला, यानी ऐसी चेतावनी पूर्वक देने मोहल्ले वालों के साथ आसपास के रहवासी सब आए थे और चेतावनी दिया गया कि आप बना रहे हो वो हाल रूप दिख रहा है, आप आवासीय आपका कॉलम नहीं दिख रहा है, ना किचन का दिख रहा है ना बेडरूम का दिख रहा है। तो ठीक है भैया, मैं बीच में करवा दूंगी, बाकी काम फिर मैं बोला अभी इससे काम नहीं चलेगा। पहले मैं अपने को पंचायत एक नियम के तहत 3 लेटर भिजवाना पड़ता है, वो नियम के तहत काम इन लोग कर ही रहे थे। मैं 3 लेटर भिजवाते गया, तीनों लेटर मेरे पास है। एक तो एक्सेप्ट ये जी किए हैं इनके चपरासी जी, और 2 को तो चस्पा करके गए चले गए जी। इसमें टोटल देखा जाए तो अनुपमा कच्छ द्वारा पंचायत को गुमराह किया जा रहा है, मोहल्ले वासियों को गुमराह किया जा रहा है, आवासीय प्रयोजन के नाम से लेकर धर्मांतरण ऐसा कहा जाता है। और ये सही बात है, गुमराह करके पंचायत को गुमराह करके चर्च बनाया जा रहा है। तो ये निश्चित ही बहुत ही गलत है, नहीं बनना चाहिए, कि किसी हालत में नहीं बनने देंगे। ये हम सब ग्रामीणों का कहना है, हर जगह अपना चौपाल होता है, वहाँ भी बात हुआ है, वहाँ भी चर्च बनने नहीं देंगे। आवासीय प्रयोजन है, आवासीय प्रयोजन हेतु बना सकते हैं, लेकिन चर्च के रूप में चर्च नहीं बनाने देंगे। जो अपना पंचायती राज में जो नियम है, 3 लेटर जो प्रेषित करना रहता है, लेटर मैंने भेज चुका है, उसमें भी इन लोग नहीं रोके, तो मैंने एसडीएम को भी एक लेटर प्रेषित कर दिया। एसडीएम ने तो ज़्यादा बात नहीं किया, भीड़ थे, संतोषजनक जवाब मेरे को नहीं लगा। तो देने का सोचा हूँ, अभी 1-2 दिन के अंदर कलेक्टर जी को मैं ज्ञापन सौंपूंगा इस संदर्भ में। अपना परिचय जी, मैं मनीष कुमार साहू, ग्राम पंचायत धनौरा, सरपंच। निर्माण की शिकायत हमारे यहाँ प्राप्त हुआ था, जिसमें सरपंच को ग्राम धनौरा के सरपंच को बुलाकर पूछताछ किया गया था। उन्होंने बताया था कि इन्होंने अनुज्ञा दी थी घर बनाने के लिए, मगर उनको ऐसा लग रहा था कि घर के अलावा न था और कुछ बनाया जा रहा है। और उस संबंध में हमने अनावेदिका उसको भी बुलाया था, घर के मालिक को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम घर का ही निर्माण कर रहे हैं। परंतु गांव में जन आक्रोश की तरफ फैल रहा था कि ये और घर के अलावा और कुछ बना रहे हैं। फिर हमें सूचना प्राप्त हुई कि बजरंग दल के रतन यादव जी और उनके संगठन वाले सब आए हैं, उसकी जांच है। तो हम यहाँ आए थे, तो इसके माहौल को देखते हुए हम कानूनी कार्रवाई सीआरपीसी की धारा 145 के तहत कार्रवाई करके मामला को एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत करेंगे। धारा 145